बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत शांत और खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन रात होते ही सभी अपने अपने घरों में बंद हो जाते। गांव में ये प्रचलित था कि रात में जंगल की ओर जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां 3 सिर वाली चुड़ैल रहती थी। कहा जाता था कि चुड़ैल के 3 सिर थे, जो भी उसे देख लेता वह जिंदा वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने की ठानता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, अगर यह सच है तो हम गांव को इस खतरे से बचाएंगे। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके दोस्त मशाल और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर गए, ठंडी हवा तेज होती गई। अचानक एक चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी दोस्तों के पैर कांपने लगे। अर्जुन का एक दोस्त वहां से भाग गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी है। जैसे ही अर्जुन ने मशाल की रोशनी उस पर डाली, उनकी सांसें थम गईं। वह 3 सिर वाली चुड़ैल थी। उसके 3 सिर अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। चुड़ैल ने कहा, जो यहाँ आया है वह वापस नहीं जा सकता। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तू कौन है और क्यों इस गांव को डराती है? चुड़ैल ने बताया कि वह एक शापित आत्मा है। उसके 3 सिर उसके गुनाहों का परिणाम है और उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी पीड़ा को समझकर उसे माफ नहीं करता। अर्जुन ने उसकी सच्चाई सुनकर साहस दिखाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, चुड़ैल के 3 सिर एक तेज रोशनी में बदल गए और वह गायब हो गई। चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसके बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन गांव का नायक बन गया और लोग उसे बहादुरी की मिसाल मानने लगे। चुड़ैल की मुक्ति के बाद अर्जुन का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। इस बार समस्या जंगल तक सीमित नहीं थी। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा, खेतों में फसलें मुरझाने लगीं और रातों में गांव के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूमती नजर आतीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये जंगल का प्राचीन श्राप है। चुड़ैल तो गई, लेकिन उसका श्राप अभी भी यहाँ है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय पुजारी आया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने चुड़ैल को मुक्ति दी, लेकिन उसकी मुक्ति के बाद जो शक्ति जागी है वह कहीं अधिक खतरनाक है। जंगल में एक प्राचीन शैतानी शक्ति है जो अब आज़ाद हो गई है। इसे रोकने के लिए तुम्हें फिर से जंगल जाना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पुजारी से पूछा, हमें क्या करना होगा? पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था कि जंगल के केंद्र में एक प्राचीन वृक्ष है जिसे कालवृक्ष कहते हैं। ये वृक्ष ही उस शैतानी शक्ति का स्रोत है। इसे नष्ट किए बिना गांव को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन, उसके दोस्त और पुजारी ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब चीजें होने लगीं। कभी उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी परछाइयां उनके पास से गुजरती। अर्जुन ने महसूस किया कि यह यात्रा पहले से भी अधिक खतरनाक थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष अंधेरे में खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और वे सर्पों की तरह हिल रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही वृक्ष के करीब जाने की कोशिश की, एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। ये छाया खुद को कालरक्षक कहती थी। कालरक्षक ने कहा, जो इस वृक्ष को नष्ट करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान गंवाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर हमें अपनी जान देकर भी अपने गांव को बचाना पड़े तो हम तैयार हैं। अर्जुन ने पुजारी द्वारा दी गई पवित्र मशाल से कालवृक्ष को जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही कालवृक्ष जलने लगा, जंगल में छिपी सारी बुरी शक्तियां चीखने लगीं और गायब हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन और उसके साथियों ने गांव लौटकर सभी को ये खुशखबरी सुनाई। उस दिन से गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन न केवल गांव का नायक बना, बल्कि उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और उसे श्रापमुक्त अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी सिखाती है कि साहस, टीम वर्क और दृढ़ निश्चय से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।